बड़ी खुशखबरी सभी पेंशनर्स केंद्रीय कर्मचारियों। राज्य कर्मचारियों के महंगा भत्ता डीए फ्रीज पर फैसला वापस लेने को लेकर बड़ी खबर। सभी पेंशनर्स व कर्मचारियों की सैलरी व पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है। साथ ही कर्मचारी पेंशनर से जुड़ी अन्य भी बड़ी खबरें हैं जो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो बने रहे वीडियो में। इससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर एक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। वही चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको कर्मचारी और पेंशनर से जुड़ी हर एक लेटेस्ट से लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले फ्री में देखने को मिलती रहे। सरकारी कर्मचारियों पेंशनर्स के लिए खुशखबरी, अब सैलरी बढ़ाने की तैयारी में सरकार। डीए फ्रीज पर होगा फैसला वापिस। जी हां, अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं तो मौजूदा महामारी के बावजूद भी निकट भविष्य में सैलरी बढ़ोतरी की उम्मीद कर सकते हैं। दरअसल केंद्र सरकार चाहती है कि अर्थव्यवस्था की हालत दुरुस्त की जाए, इसके लिए खपत बढ़ाना बेहद ही जरूरी है। अब केंद्र सरकार चाहती है कि केंद्रीय कर्मचारियों को हाथ में ज़्यादा पैसा दिया जाए ताकि वो बाजार में ज़्यादा खर्च कर सके और खपत बढ़े। श्रम मंत्रालय ने महंगाई भत्ता के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को साल 2001 से बदलकर 2016 कर दिया है। श्रम मंत्रालय द्वारा इस बदलाव का मतलब है कि कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता कैलकुलेट करने के लिए मौजूदा खपत पैटर्न और महंगाई दर को ध्यान में रखा जाएगा। पहले चिंता जताई जा रही थी कि पहले के इंडेक्स में समय के साथ बदलाव करने की जरूरत है। बीते कुछ समय में देखें तो हेल्थ केयर और ईंधन से लेकर घर गृहस्थी तक के खर्च में इजाफा हुआ है। नए बेस इंडेक्स में इन बातों को ध्यान रखा जाएगा ताकि केंद्रीय कर्मचारियों को इसका लाभ मिल सके। केंद्र सरकार वापस ले सकती है डीए फ्रीज के फैसले को। जी हां, आपको बता दें कि केंद्र सरकार चाहती है कि अर्थव्यवस्था की हालत को सुधारा जाए, इसके लिए खपत बढ़ाना बेहद ही जरूरी है। इसलिए अब केंद्र सरकार चाहती है कि केंद्रीय कर्मचारी व पेंशनर्स का महंगा भत्ता फ्रीज के फैसले को वापस लिया जाए, जिससे सरकारी कर्मचारी व पेंशनर्स के हाथ में ज़्यादा पैसा है, जिससे कि वो बाजार में ज़्यादा खर्च कर सके और खपत भी बढ़ सकती है केंद्रीय कर्मचारी व पेंशनर्स की सैलरी व पेंशन। जी हाँ, आपको बता दें कि केंद्र सरकार नए प्राइस इंडेक्स का प्रभाव जल्द देखने को मिल सकता है। सीधे तौर पर इसका लाभ 45 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारकों को मिलेगा। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए प्राइस इंडेक्स में मामूली बदलाव से भी उनकी सैलरी बढ़ने की उम्मीद की जा सकती है। अगली बड़ी खबर, दीपावली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार का एक बड़ा तोहफा ऐसे मिलेगा इसका लाभ। जी हां, आपको बता दें कि भारत में पिछले 7-8 महीनों से लगातार जारी कोरोना महामारी के मध्य केंद्र की मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को दीपावली से पहले एक और बड़ा तोहफा प्रदान किया है। दरअसल मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों हेतु अक्टूबर से दिसंबर तिमाही के जनरल प्रोविडेंट फंड मतलब जीपीएफ की ब्याज दर की घोषणा कर दी है। सरकार ने ये निर्धारित किया है कि अक्टूबर से दिसंबर की तिमाही हेतु केंद्रीय कर्मचारियों को जीपीएफ पर 7.1% ब्याज दर दी जाएगी। नोटिफिकेशन भी हो गया है जारी। जी हाँ, आपको बता दें कि वित्त मंत्रालय का अधीन कार्यरत आर्थिक मामले के विभाग के बजट डिवीजन ने केंद्रीय कर्मचारियों के जीपीएफ की ब्याज दर से संबंधित नोटिफिकेशन को कुछ ही दिन पहले जारी भी कर दिया है। सरकार की तरफ से जारी नोटिफिकेशन की माने तो जीपीएफ पर अक्टूबर से दिसंबर महीने की तिमाही हेतु निर्धारित की गई ब्याज दरें बीते 1 अक्टूबर से ही लागू कर दी गई है, जो दिसंबर 2020 तक है। प्रत्येक 3 माह पर होती है ब्याज दरों की समीक्षा। जी आपको बता दें कि सरकार वित्तीय वर्ष की हर तिमाही की शुरुआत में छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरें में संशोधन करती है। पश्चात जीपीएफ और अन्य योजनाओं पर दर की घोषणा करती है। मतलब जीपीएफ पर मिलने वाली ब्याज दर की समीक्षा प्रत्येक 3 माह में की जाती है। किन किन फंड पर पड़ेगा प्रभाव? केंद्र सरकार की तरफ से छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में संशोधन करने का नोटिफिकेशन जारी होने के पश्चात अनेक फंड्स पर इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा। ये बड़ी खबर, कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, सरकार ने बदल दिए हैं ये नियम, सभी को होगा इसका फायदा। जी आपको बता दें केंद्र सरकार ने रेलवे के लाखों कर्मचारियों को अच्छी खबर दी है। कोई ऐसा कर्मचारी नहीं होगा जो अधिकारी नहीं बनना चाहता हो। अब कर्मचारियों का अधिकारी बनने का सपना आसानी से पूरा हो सकेगा। भारतीय रेलवे ने विभागीय परीक्षा को लेकर अब नियमों में बदलाव किया है। अब नियमों में बदलाव होने की वजह से कर्मचारी को प्रमोशन मिलने में सहायता मिलेगी। रेलवे बोर्ड की तरफ से कहा गया है कि ग्रुप सी से बी में विभागीय पदोन्नति के लिए होने वाली समीक्षा में फिर संशोधन किया गया है। 1 माह पहले बनाई गई प्री व मेंस परीक्षा की व्यवस्था समाप्त हो गई है। अब सिर्फ एक परीक्षा होगी। 60% या ज्यादा अंक पाने वालों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। पहले सीमा 75% रखी गई थी।
आसानी से अधिकारी बन सकेंगे रेलवे के कर्मचारी। जी हां, आपको बता दें नियमों में बदलाव के बाद 1 जनवरी 2021 के बाद खाली पदों के सापेक्ष होने वाली सीमित विभागीय 17 और 30% प्रतियोगिता परीक्षा में समान रूप से लागू की जाएगी। अब रेलवे कर्मचारी से आसानी से अधिकारी बन सकेंगे। विभागीय परीक्षा एक नंबर के 125 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। हर गलत जवाब देने पर 1/3 अंक काट लिया जाएगा। इस प्रश्न में से 100 प्रश्न हल करना अनिवार्य होगा। रेलवे के कई जोन में पदोन्नति परीक्षाएं हो रही है। बोर्ड ने आगे कहा कि जहां लिखित परीक्षा हो चुकी है वहां इंटरव्यू जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। 70% की सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा में ग्रुप सी के वरिष्ठ रेल कर्मचारी परीक्षक स्तर और 30% की परीक्षा में 4200 ग्रेड पे में 5 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके ग्रुप सी के सभी कर्मचारी सम्मिलित होते हैं। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को पहले ही दिया ये तोहफा। जी आपको बता दें सरकार की तरफ से केंद्रीय कर्मचारियों को एलटीसी को लेकर एक और सुविधा प्रदान की है सरकार की तरफ से। इसके नियमों में बदलाव क्या है? अब इस स्कीम का फायदा लेने के लिए कर्मचारी कई सारी वस्तुओं और सेवाओं के बिल दे सकते हैं। केंद्रीय कर्मचारियों को हर 4 साल पर लीव ट्रेवल कंसेशन फायदा मिलता है। इस बार सरकार की तरफ से कैश वाउचर स्कीम के तहत पेश किया गया है, जिससे कि बिना यात्रा के भी कर्मचारी स्कीम का लाभ पा सकेंगे। अगली बड़ी खबर, 2 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को तोहफा, 5 लाख तक का इलाज फ्री। जी हां, आपको बता दें कि दिवाली के मौके पर राज्य के लाखों कर्मचारी उनके परिजनों को कैशलेस इलाज की सौगात मिलेगी। राज्य के 2 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को गोल्डन कार्ड बनाए जाएंगे। कर्मचारियों के 13 लाख परिजनों को भी आयुष्मान योजना से जोड़ा जाएगा, उनके भी गोल्डन कार्ड बनाए जाएंगे। नवंबर से गोल्ड कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जनवरी से कर्मचारी कैशलेस इलाज की सुविधा का लाभ भी उठा सकेंगे। आयुष्मान योजना का संचालन करने वाली स्टेट हेल्थ एजेंसी ने कर्मचारियों के लिए खास योजना बनाई है। योजना के तहत कर्मचारियों को अनलिमिटेड कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। योजना में राज्य के सरकारी कर्मचारी, निगम और निकाय कर्मियों को शामिल किया गया है। इन्हें मामूली प्रीमियम पर कैशलेस इलाज की सुविधा दी जाएगी। कर्मचारियों को आयुष्मान योजना से जोड़ने का ऐलान काफ़ी पहले ही हो गया था, लेकिन कोरोना संकट की वजह से इनके गोल्डन कार्ड नहीं बन पाए थे। पिछले 1 महीने से कोरोना संक्रमण की स्थिति नियंत्रण में है, जिसके बाद अगले महीने से कर्मचारियों के गोल्डन कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। नवंबर दिसंबर में गोल्डन कार्ड बनेंगे। अगले साल जनवरी से कर्मचारियों को आयुष्मान योजना के तहत इलाज मिलना शुरू हो जाएगा। योजना के तहत देश के कुल 22,000 अस्पतालों को शामिल किया गया है, जहाँ कर्मचारी व उनके परिजन अपनी सुविधा के अनुसार इलाज करा सकेंगे। आपको बता दें कि राज्य के कर्मचारी लंबे वक्त से सरकारी कर्मचारियों को आयुष्मान योजना के दायरे में लाने की मांग कर रहे थे। अब आयुष्मान योजना के तहत सरकारी कर्मचारी उनके परिजनों के भी गोल्डन कार्ड बनाए जाएंगे। जनवरी से इन्हें कैशलेस इलाज की सुविधा मिलने लगेगी। अगली बड़ी खबर, केंद्रीय कर्मचारियों को राहत पहुंचाने के लिए पेंशन से जुड़े हुए ये 3 बड़े फैसले। जी आपको बता दें केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को राहत पहुंचाने के लिए हर कदम उठा रही है, ताकि सरकारी कर्मचारी अपनी अधिकतम क्षमता के साथ काम में योगदान करने में सक्षम बन सके। जबकि सरकार ने यह भ्रष्टाचार या काम में खराब प्रदर्शन के प्रति कोई ढिलाई या उदारता नहीं बरतने की कई बार चेतावनी भी दी है, साथ ही साथ कार्रवाई भी की है। बीते कुछ समय में ही मोदी सरकार ने पेंशन से जुड़े 3 बड़े फैसले लिए हैं। पारिवारिक पेंशन के नियम में किए गए बदलाव से वरिष्ठ नागरिकों, बेटियों और दिव्यांग बच्चों को राहत मिलेगी। केंद्र ने पारिवारिक पेंशन पाने के लिए तलाकशुदा बेटियों के लिए नियमों में ढील दे दी गई है और एक बेटी अब पारिवारिक पेंशन पाने की हकदार होगी, भले ही तलाक अंतिम रूप से हुआ न हो। लेकिन तलाक की याचिका उसके मृत माता पिता कर्मचारी पेंशन भोगी के जीवन काल के दौरान ही उसके द्वारा दायर की गई थी। पहले के नियम में किसी तलाकशुदा बेटी को पारिवारिक पेंशन के भुगतान का प्रावधान तभी था जब तलाक उसके मृत माता पिता कर्मचारी पेंशन भोगी या उसकी पत्नी या पति के जीवन काल के दौरान ही हो गया हो। नया नियम ने केवल पेंशन प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के जीवन में सुगमता लाएगा, बल्कि तलाकशुदा बेटियों के लिए समाज में सम्मानजनक एवं समान अधिकार भी सुनिश्चित करेगा। वही किसी दिव्यांग शिशु या उसके भाई बहन को पारिवारिक पेंशन की मंजूरी के लिए भी पिछले महीने आदेश जारी कर दिए गए हैं। भले ही दिव्यांग प्रमाण पत्र पेंशन भोगी माता पिता की मृत्यु के बाद प्रस्तुत किया गया हो, लेकिन विकलांगता माता पिता की मृत्यु से पहले ही हो गई हो। इस प्रकार दिव्यांग पेंशन भोगियों के जीवन में सुगमता लाने के लिए सहायक के लिए परिचारक भत्ता भी 4,500 रुपये प्रति महीने से बढ़ाकर 6,700 रुपये कर दिया गया है।
साथ ही पेंशन विभाग द्वारा डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र के संबंध में सर्वाधिक उल्लेखनीय पहल की गई है। ऐसे वरिष्ठ नागरिकों को सामने आने वाली समस्या को ध्यान में रखते हुए जो सेवानिवृत्ति के बाद अपने बच्चों के साथ विदेशों में चले गए हैं और वहीं बस गए हैं, उनके लिए जीवन प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने एवं पारिवारिक पेंशन आरंभ करने पर समय की निर्देशों पर परिपत्र लाया गया है, जिसके द्वारा संबंधित बैंक की विदेश स्थित शाखाओं तथा भारतीय दूतावास, वाणिज्यिक दूतावास, उच्चायोग को वही जीवन प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने एवं पारिवारिक पेंशन आरंभ करने के निर्देश दे दिए गए हैं। जबकि सभी पेंशन सह वितरण बैंकों को उन पेंशन भोगियों के लिए उनके दरवाजे पर ही जीवन प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं जो बैंक जा पाने में असमर्थ है। अगली बड़ी खबर, त्योहारों का तोहफा, हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों को एडवांस बोनस का ऐलान किया। ग्रुप सी को 18,000 और डी को 12,000 रुपये मिलेंगी। त्योहारों के मद्देनजर कर्मचारियों को इन दिनों बोनस का इंतजार है। इसी बीच हरियाणा सरकार ने इस बात का निर्णय लिया है कि राज्य सरकार के ग्रुप सी के कर्मचारियों को त्योहारों के मद्देनजर एडवांस बोनस के रूप में 18,000 रुपये और ग्रुप डी के कर्मचारियों को 12,000 रुपये दिया जाएगा। ये एडवांस नियमित कर्मचारियों को ही दिया जाएगा। सरकार के इस फैसले के चलते इसके अंतर्गत राज्य सरकार के ग्रुप सी और ग्रुप डी के 2,29,631 नियमित कर्मचारियों को 3,86,00,000 से अधिक रुपये का फायदा होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस अग्रिम राशि का भुगतान नवंबर 2020 के पहले सप्ताह में किया जाएगा। अग्रिम राशि ब्याज मुक्त होगी और अधिकतम 12 किस्तों में वसूल की जाएगी। अगली बड़ी खबर, कर्मचारियों को तोहफा, 7 वेतन आयोग से महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी को लेकर आई बड़ी खबर, सरकार का ये ऐलान। जी आपको बता दें, केंद्रीय कर्मचारियों को देश की केंद्र सरकार ने इस दिवाली से पहले शानदार तोहफा दे दिया है। जी हाँ, केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते डीए में सरकार बढ़ोतरी कर सकती है। मतलब कि दीपावली से पहले ही केंद्र सरकार द्वारा कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी होना संभव है। इसके लिए 22 अक्टूबर 2020 को भुगतान मूल्य सूचकांक मतलब कि सीपीआई इंडेक्स के बेस ईयर आधार वर्ष में बदलाव की घोषणा कर दी है। इससे 48 लाख कर्मचारियों को सीधे तौर पर इसका बहुत फायदा होगा। वेतन में सीधे तौर पर होगी बढ़ोतरी। जी हाँ, आपको बता दें कि सरकार ने आधार वर्ष को 2016 कर दिया है, जिससे अब केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी हो जाएगी। इस बारे में सामने आई रिपोर्ट के अनुसार इस कदम से केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में सीधे तौर पर बढ़ोतरी होगी, क्योंकि उनका महंगाई भत्ता डीए सीपीआई इंडेक्स वर्ग की गणना के आधार पर निर्भर है। देश में वर्तमान हालातों को देखते हुए केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस महामारी को ध्यान में रखते हुए जून 2021 तक के लिए महंगाई भत्ते में वृद्धि को फ्रीज किया हुआ है। ऐसे में कर्मचारियों को वृद्धि दर के हिसाब से 17% महंगाई भत्ता डीए का भुगतान किया जा रहा है। इसका मतलब ये भी है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन बढ़ोतरी में कुछ समय भी लग सकता है। केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में 4% की वृद्धि। जी हाँ, इसके साथ ही मार्च में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में 4% की वृद्धि की थी। हालांकि अप्रैल में सरकार ने महामारी का हवाला देते हुए इसे जून 2021 से लागू करने का फैसला किया था। आपको बता दें कि नए आधार वर्ष 2016 से कैलकुलेशन करने पर एआईसीपीआई के महंगाई के आंकड़ों से जनवरी 2020 से जून 2020 तक के आपका महंगाई 25% पर पहुंच गया है। उसके बाद जुलाई 2020 से लेकर अब तक के आंकड़ों के आधार पर महंगाई भत्ते की अनुमानित आंकड़ों से गणना की जाए तो आपको बता दें कि जनवरी 2021 से मिलने वाला महंगाई भत्ता 28% तक पहुंच जाएगा। तो ये थी आपके लिए आज की बड़ी और बेहद ही महत्वपूर्ण बड़ी खबर जो हमने सबसे पहले आप तक पहुंचा दी। आई होप कि आपको आज की हमारी न्यूज़ पसंद आई होगी। धन्यवाद।